दिवाली की रात मीरा भाईंदर शहर में पटाखों के फटने से आग लगने की कुल 23 घटनाएं हुई हैं। कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन 3 आग में 13 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल अधिकारियों के मुताबिक 23 में से 21 आगे सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर में लगी थी। मीरा रोड के नयानगर में छठी और 7वीं मंजिल के आवासीय डुप्लेक्स से रिपोर्ट की गई एक घटना में एक पटाखा एसी सिस्टम के कंप्रेसर पर जा गिरा। इससे भीषण आग लग गई, जिसमें कीमती सामान और 7 लाख रुपए की नकदी राशि नष्ट हो गई। दमकल कर्मियों ने 3.5 लाख रुपए की नकदी को आग से बचाने में कामयाबी हासिल की। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रकाश बोर्डे ने कहा कि हमारे सभी फायर स्टेशनों पर नियमित व्यवस्था के अलावा हमने आयुक्त दिलीप ढोले के आदेश के बाद रणनीतिक स्थानों पर 6 अतिरिक्त फायर टेंडर तैनात किए थे। नतीजतन हमारी टीम केंद्रीय इकाई से कॉल मिलने के तुरंत बाद आग की जगहों पर पहुंचने में सफल रही। नगर पालिका के प्रयास से प्लास्टिक थैलियों के उपयोग पर रोक जारी है। प्लास्टिक के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए नगर पालिका ने अब सड़कों पर एक प्लास्टिक मॉन्स्टर उतारा है। प्लास्टिक के रूप में यह राक्षस धरती को निगल रहा है, यह दिखाकर नागरिकों को प्लास्टिक के खतरे बताए जा रहे हैं। सड़कों पर घूम रहे इस राक्षस को लोग उत्सुकता से देख रहे हैं। नगर पालिका यह बताने की कोशिश कर रही है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल धरती के लिए खतरनाक है और प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल से बचना चाहिए। प्लास्टिक नदियों और खाड़ियों को बंद करके बाढ़ का कारण बन रहा है, इसलिए नगर पालिका ने प्लास्टिक बैग और सामान के इस्तेमाल पर रोक लगाने की अपील की है। इस बीच शहर में प्रतिबंधित प्लास्टिक की जमकर बिक्री हो रही है। यदि कर्मचारियों और अधिकारियों को कोई शिकायत मिलती है तो वे कार्रवाई करने का दिखावा कर रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि जब तक स्वच्छता निरीक्षकों और फेरी वालों की टीमों को निलंबित कर सख्त प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक इस प्लास्टिक के राक्षस को सड़कों पर लाने का कोई फायदा नहीं है। मीरा भाईंदर नगर पालिका का कुत्ता नसबंदी केंद्र मरम्मत के लिए 8 माह से बंद था। केंद्र का आधुनिकीकरण किया गया और उसके लिए करीब 50 लाख रुपए खर्च किए गए। यह केंद्र एक संस्था द्वारा चलाया जाता है। 1 नवंबर से सेंटर शुरू हो जाएगा, इसलिए शहर में कुत्तों की फिर से नसबंदी की जाएगी। मीरा भाईंदर शहर में खानाबदोश कुत्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उनका उत्तन में नसबंदी और उपचार के लिए एक नसबंदी केंद्र है। यह नसबंदी केंद्र 8 माह से मरम्मत कार्य के कारण बंद हो गया था। पूर्व नसबंदी केंद्र में 40 पिंजरे थे। घायल कुत्तों के लिए 10 पिंजरों का इस्तेमाल किया जाता था। नसबंदी के लिए 30 पिंजरों का इस्तेमाल किया जाता था। अब नवनिर्मित केंद्र में 100 पिंजरे हो गए हैं। इस प्रकार नसबंदी बड़े पैमाने पर की जा सकती है। यह केंद्र एक ठेकेदार द्वारा चलाया जाएगा। इस जगह पर अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था की जाएगी और कुत्ते की नसबंदी की जाएगी। पिछले कुछ दिनों से शहर में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ गई है। आयुक्त दिलीप ढोले ने जानकारी दी है कि उस नंबर को नियंत्रण में लाना संभव होगा, क्योंकि नसबंदी केंद्र शुरू किया जा रहा है। साथ ही मीरा रोड स्थित सेंटर को चलाने के लिए संस्था को दिया गया है, परंतु संस्था द्वारा ठीक से संचालित नहीं होने के कारण पिछले कुछ महीनों से केंद्र को बंद कर दिया गया। इसे चलाने के लिए वह केंद्र किसी अन्य संस्था को दिया जाएगा। केंद्र को चलाने के लिए अगर कोई संस्था आगे नहीं आती है तो नगरपालिका खुद केंद्र चलाएगी। जल्द ही उस स्थान पर डॉक्टर व दवाइयां उपलब्ध कराकर केंद्र की शुरुआत की जाएगी। इस बीच कुछ महीनों से शहर के नागरिक आवारा कुत्तों की समस्या से परेशान है। कई लोगों को कुत्तों ने काट लिया है। इस समस्या को दूर करने से नागरिकों को राहत मिलेगी।